दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपके दिवाली के खर्चे निकलने के लिए कुछ स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो दिवाली तक हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा वैल्यू एडिशन उससे बनेगा। और दोस्तों एक छोटा सा एडवाइस, एक छोटी सी बात मैं पहले क्लियर करूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने जो स्टडी किया है उस स्टडी में से जो पोटेंशियल स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं जिनके अंदर एक अच्छा मूवमेंट फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, उन स्टॉक्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ इसे ही फॉलो करते हुए आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ना ले, आपकी खुद की सूझबूझ और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो करें। दोस्तों 5 स्टॉक आपके लिए आज लेके आया हूं जो यहां से दिवाली तक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में ले सकते हो, जिसमें सबसे पहला स्टॉक है जो कि अभी भी बहुत से एडवाइजर्स ने या बहुत से एनालिस्ट्स ने आपको रेकमेंड किया होगा, पर दोस्तों उस स्टॉक को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। मेरे हर साल के दिवाली पिक में ये स्टॉक होता है। आप इसके पहले दिवाली पिक को भी ध्यान दीजिए, देखिए तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक था ही। और दोस्तों ये स्टॉक है HDFC बैंक, मेरा फेवरेट। दोस्तों ये स्टॉक जो है अभी आप कह सकते हो कि ये दिवाली गिफ्ट है या दिवाली का सेल चल रहा है कि ये हमें मिल रहा है 1530 के लेवल पे। ये जो लेवल है 1530 की लेवल, इस लेवल पे चल रहा है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्टॉक इसी लेवल पे खरीदने के लिए बेहतर है। यहां से नीचे अगर ये स्टॉक गिरता है दोस्तों, तो नीचे की लेवल्स पे इसे पहले ही बताऊं एवरेज करना है। आज के इन स्टॉक्स में 5 स्टॉक में 2 स्टॉक ऐसे जो नीचे गिरते हैं तो भी एवरेज करना है, आपके जानकारी के लिए बता दूं। और ज्यादातर गिरने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों सबसे पहले तो ये लेवल तक है जो कि है 1480 का लेवल, और दूसरी प्रोबेबिलिटी गिरने की है 1450 का लेवल। इन दोनों लेवल पे इसे ऐड ही करना है। और दोस्तों देखिए प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहला जो हमें इसके अंदर टारगेट दिखेगा वो होगा 1600 का, और इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर हमें मिलेगा 1670 का, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों 1730 का। इन 3 टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक के अंदर हमें दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। ये जिस लेवल पे अभी चल रहा है ये दिवाली सेल चल रहा है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और ये अगर गिरता है यहां से भी नीचे तो अपॉर्चुनिटी है, गिरावट नहीं समझनी है, इस बात को भी अच्छा ध्यान में रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों, और यह भी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से ही है, और यह है दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए PSU सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसे हम कहते हैं, या पब्लिक सेक्टर कंपनीज बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट ने उनका बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर दिया है। अभी जो पहले गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स का ही उनके ऊपर बर्डन रहता था और बैलेंस शीट की वाट लगी पड़ी थी, वो अभी बहुत क्लीन हो चुकी है। इन सारी चीजों को, उनके एसेट क्वालिटी को अगर ध्यान में लिया जाए तो ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें से आप इसे कंसीडर कर सकते हो PNB को, क्योंकि इसमें लिवरेज थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। अब जिस लेवल पे हमें वो दिख रहा है, जो लेवल अभी है वो कंसीडर कर लीजिए 76.60 का लेवल है। इस लेवल को पे भी आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हो, और इसे भी आप ध्यान दीजिए कि ये नीचे आप कंसीडर कर लीजिए कि यहां तक भी आता है, मतलब 64 के लेवल तक, तो इस लेवल तक भी आप इसे एवरेज कर सकते हो। और दोस्तों इसमें पहला टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं इस स्टॉक के अंदर, पहला टारगेट हो सकता है 84, और दूसरा टारगेट मुझे लग रहा है इसके अंदर 95। इन 2 टारगेट के लिए भी इसमें काम किया जा सकता है। PSU सेगमेंट में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और वो है दोस्तों Zomato। देखिए फेस्टिव सीजन है, और साथ ही साथ फेस्टिव सीजन में एक और एडिशन हुआ है, और वो एडिशन है दोस्तों वर्ल्ड कप। अब देखिए शेयर मार्केट में अगर आपको कंपनीज को ढूंढना है तो दोस्तों मैं नॉर्मली कहता हूं इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, ये लॉजिक का भी खेल है। अब देखिए Zomato का ना जो रिलेशन है वो वर्ल्ड कप से भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ज्यादा पैमाने पे ऑर्डर्स की जाती है और बाहर से खाना मंगवाया जाता है, और साथ ही साथ हमारा अपना फेस्टिव सीजन भी चल रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर इकट्ठा ध्यान में लिया जाए तो इस कंपनी के लिए ये बहुत ही कामकार, इसीलिए
आप इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी एक मूवमेंट देख रहे हो। अब बहुत से लोग ये कंसिडर करेंगे कि सर जी ऑलरेडी ये मूवमेंट हमें दिख रही है, तो इस मूवमेंट में अब यहां पे एंट्री कर सकते हो दोस्तों। जिस लेवल पे अभी ये दिख रहा है 104 का लेवल, ये एंट्री वाला लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हो। ये स्टॉक नीचे अगर 89 तक भी आता है तो भी एवरेज किया जा सकता है। ऊपर के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला टारगेट अगर इस स्टॉक के अंदर हम कंसीडर करें, अभी जिस लेवल पे इस लेवल से ये बनता है 124 का पहला और दूसरा टारगेट 148 का। इन दो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक के अंदर काम किया जा सकता है, इसे कंसीडर करके काम करें। और नीचे की लेवल्स भी, इसमें भी एवरेज करना है दोस्तों, स्टॉप लॉस की चिंता नहीं करनी, एवरेज कर लेना है। अगर फंडामेंटल कोई बुरी न्यूज आती है तो वो अलग बात है, नॉर्मल केस में कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज कर सकते हो। 148 तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, और वो स्टॉक भी इसी सेगमेंट से है, और वो स्टॉक है दोस्तों जुबिलिएंट फूड। जुबिलिएंट फूड वर्क ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये इसलिए मैं नॉर्मली आप देख लीजिए फेस्टिव सीजन में देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब ये जो है ये पेरेंट कंपनी है, जो आप डोमिनोज वगैरह का पिज्जा खाते हो ना, ये पिज्जा की ये पेरेंट कंपनी है। अब सिंपल सी बात है, वही फिर से जो वर्ल्ड कप का सीजन है ये भी इनके लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि बहुत पिज्जा वगैरह मंगवाए जाते हैं नॉर्मल केस में, और फेस्टिव सीजन भी है, दोनों चीजें इकट्ठा आ रही है और ये डिस्काउंट पे मिल रही है, मतलब अच्छे रेंज पे मिल रही है। आप कंसीडर कर लीजिए अभी 532 का रेंज है इसका, और दोस्तों नीचे 500 के लेवल तक भी इसमें एडिशन किया जा सकता है। और टारगेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए यही लेवल पहला टारगेट आप कंसीडर कर सकते हो। देखिए अभी था ही पहले ये 620, 600 कंसीडर कर लीजिए, राउंड फिगर 620, और अगर अच्छी मूवमेंट रही तो 650 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक, ये ओवरऑल दिवाली और ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल को ध्यान में लेते हुए इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और सबसे आखिर में दोस्तों कुछ मीठा हो जाए, सबसे आखिर में मीठा हो जाए, और मीठे के लिए जो कंपनी मैंने यहां सेलेक्ट की है सबसे आखिर में, वो है दोस्तों धामपुर शुगर। ये शुगर मिल वाली कंपनी दोस्तों, देखिए शुगर मिल का एक तो शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है, यहां से आगे फेस्टिव सीजन में शुगर का जो डिमांड डोमेस्टिक है वो बढ़ जाता है, ये एक तो बात है। पर अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका एक लॉटरी लग गया है, मैंने इसके ऊपर बहुत से वीडियोस भी बनाए हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। और ये एक आप कंसिडर कर सकते हो कि एक फ्यूल ही ये जनरेट कर रहे हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान में लिया जाए तो इनका बाय प्रोडक्ट ही इनका प्रोडक्ट बन गया है अभी आज के डेट में। तो ओवरऑल शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस रेंज पे अभी ये 302 का रेंज है दोस्तों, इसे नीचे इस लेवल तक भी ऐड किया जा सकता है, और वो लेवल है 270 की लेवल, इस लेवल तक भी ऐड किया जा सकता है, एवरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के लिए जो टारगेट निकल के आ सकता है इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, ये लेवल है, सीधा लेवल है 380 का, 400 का भी दर्शन हो सकता है। ये शुगर स्टॉक सबसे आखिर में मीठे के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये सारे जो स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे, ये मेरा पर्सनल स्टडी है, मैं फिर से कहूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, पर इन स्टॉक्स को आप फॉलो कर सकते हो। आप खुद मुझे दिवाली तक बोलोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स से रिलेटेड जो डेली मूवमेंट्स है और उनके एक्सपायरीज है उनसे रिलेटेड भी आपको बहुत सी बातें गाइड करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों इन वीडियोस को कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। ये रिसर्च या एनालिसिस और ये स्टॉक्स आपको कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।